तो आइए गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप नंबर 7 की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पायल के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपये हैं, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें हमें ये देखना है कि 221 रुपये हैं, तो अगर हम सभी रेशियो को ऐसा कन्वर्ट करके रुपए में ले आएँ तो रुपए का रुपए से कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 50 पैसे, यानी कि ये टाइप है, टाइप्स ऑफ कॉइन। टाइप्स ऑफ कॉइन कितने कितने पैसे सिक्कों की संख्या का टाइप 50 पैसे के हैं, 1 रुपये और 2 रुपये। उसके बाद फिर आपका रेशियो, आपका सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4:3:6, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है आपका 4:3:6। अब इसके दो तरीके हैं, तो मैं पहले तरीके से आपको उसके बाद मैं सेकंड वाला कराऊंगा। तो पहले हम पैसों को किस में बदल लें, पैसे दे रखे हैं और इधर रुपए दे रखे हैं, तो इसका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तरफ पैसे हैं एक तरफ रुपए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको पैसों में ही बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 पैसे का तो 50 पैसे है, 1 रुपये का आपका 100 पैसे हो जाएंगे और 2 रुपये का आपका 200 पैसे हो जाएंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 50 पैसे का सिक्कों का जो रेशियो है वो 4 है। अब 50 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब ये क्या है, रुपये। अब मैंने ये रुपए बना लिए आपके, 100 का 3 में करेंगे ये 300 हो गया और ये 1200 हो गया। अब जैसा कि हमने यहाँ पे पैसे लिए थे तो रुपए बनाने के लिए 100 से ही डिवाइड करेंगे, यानी 100 सब में कॉमन आ रहा तो 0 0 सबसे हटा देंगे। अब ये आपका 2 है। अब यहाँ पे रुपयों का अनुपात ये आ गया है, तो टोटल रुपए कितने बने, 12 3 15 2 17 टोटल बने। लेकिन हमारे क्वेश्चन में टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, ये देखिए 221 रुपीज़ दे रखे हैं, 221 रुपये। तो 17 रेशियो की वैल्यू आपकी 221 दे रखी है। 17 रेशियो की वैल्यू आपकी 221 है। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी यहाँ की निकल के आती है 17 एकम 17 और 17 आती है 51। एक रेशियो की वैल्यू 13 निकल के आ जाती है, 13। अब पूछा क्या गया था कि 50 पैसे की सिक्कों का अनुपात बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना, 4। तो यहाँ पर अगर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 13 से, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 13। अब ये तो रेशियो है ना, तो हमने इसीलिए 13 का यहाँ मल्टीप्लाई किया और 13 4 जा 52। तो ये 52 सिक्के निकल के आ जाते हैं 50 पैसे के। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम जस्टिफाई कर लेते हैं, क्या हमने ये सही किया या गलत किया है। कैसे, अगर हम इस 13 का जो एक रेशियो की वैल्यू निकल के आई है, अगर हम रुपए में करते हैं और उनका सबका टोटल जोड़ के देखते हैं क्या 221 रुपये आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 26, यानी कि ये तो 26 रुपये हो गए, कितने, 50 पैसे के। यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 39 रुपये, और यहाँ पर हमने 13 का मल्टीप्लाई किया तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156 रुपये। अब हम ये देखते हैं 50 पैसे के उस पिग्गी बैंक में 26 रुपये निकले, 1 रुपये के सिक्के आपके 39 रुपये निकले और 2 रुपये के सिक्के 156 रुपये निकले। तो अगर हम इन सबका टोटल करके देखते हैं क्या ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 9 6 15, 15 6 21, कैरी 2 आ गया, 5 3 8 2 10, 2 12, कैरी 1 आ गया, 1 1 2।
तो ये देखिए 221 रुपये निकल के आ गया है। इसका मतलब बिल्कुल हमने सही निकाला है। अब देखिए एक दूसरा और मेथड है, डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं। तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात आपका 4, 3 और 6 दे रखा था। अगर हम सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2, यानी 50 पैसे का जब 4 में मल्टीप्लाई किया तो ये 2 रुपये बन गए, और 3 का 1 में किया तो ये 3 रुपये बन गए, और 6 का 2 में किया तो 12 रुपये बन गए। इन सबको ऐड किया तो ये 17 बन गए, यानी कि डायरेक्ट आ गया ना। ये 50 पैसे के 2 रुपये, 1 रुपये के यहाँ पे 3 और 2 रुपये के यहाँ 12 रुपये बनते हैं। तो इन सिक्कों का ये टोटल रुपये आ गया। टोटल रुपये है कितना एक्चुअल में क्वेश्चन में? 221। तो कितना गुना है? 13 गुना है। तो बस एक रेशियो की वैल्यू जब 13 आ गई तो यहाँ से हम, एक रेशियो की वैल्यू 13 आ गई तो यहाँ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका कितना आ गया? 52। तो ये डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसे। बहुत इजी हो गया ना। चलिए जी, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। कह रहा है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिसमें से 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कितने कितने के बता रहा है ये? 1 रुपये, 50 पैसे और आपके 25 पैसे। 25 पैसे कितने? 5:6:8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते। ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या। अब इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 रुपये हो गए। टोटल कितने हमारे पास? 60 रुपये। 1 रुपये कितने हो गए? ये 5 रुपये। ये आपके 6×5 30, 3 रुपये, और ये आपके 25×8 200, 2 रुपये। सबको जोड़ दो, 5 3 8 2 10। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल पैसे, टोटल रुपए हमारे कितने हैं? 60। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो पूछा किसका था भाई? 25 पैसे के। तो 25 पैसे किधर है? ये रहा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 6 का। तो 6×8 48, यानी कि 48 सिक्के 25 पैसे के निकलेंगे जाके आपके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। आइए तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपये है, 25% 10 रुपये है, और 15% 2 रुपये है, और शेष 1 रुपये है। तो ये आपके टाइप्स हो गए कि कितने प्रकार के आपके सिक्के हैं। 5 रुपये के, 10 रुपये के और 2 रुपये 1 रुपये के। 4 तरह के आपके सिक्के हैं उसके पास। अब आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो 20% आपका कितना बनेगा? 20×5 100। जब हमने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपका क्या बनेगा? 1/5। मैं यहाँ करके बता देता हूँ जिनको नहीं आता है। 20% को हम लिखते हैं 20/100, तो 20 एकम 20, 20×5 100। तो ये 1/5 आ गया। अब कन्वर्ट करेंगे 25% को, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। उसके बाद हम 15% को जब बनाएंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। अब कह रहा है शेष। तो भाई 20%, 25% और 15% 60% हो गया। बचा कितना शेष? 40%। तो 40% लिखेंगे 2/5। अब ये आपका किस में दे रखा है? फ्रैक्शन में है। हमें क्या करना है? सिंपल रेशियो बनाना है। तो एलसीएम ले लेंगे कितना? टोटल 20। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, डिवाइड करेंगे। फिर 21 जा 20, 1 का 3 में करेंगे तो ये 3। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। अब ये हमारा रेशियो बन के आ गया 4:5:3:8। अब वही हम काम करेंगे। ये क्या निकल के आ गया? सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल के आ गया। सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल के आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, ये 20 रुपये हो गए।
और ये आपके 50 रुपये हो गए, और ये आपके 6 रुपये, और ये 8 रुपये। टोटल रुपये कितने बने? 70 और 6 76, 76 और 8 84। अब 84 रेशियो की वैल्यू कितनी टोटल दे रखी है भाई? उसके पास हैं कितने? 210 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आएगी आपकी, अब इसको हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 210/84। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो आई थिंक ये निकल के आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये 30। अब हम काटेंगे इसे 15, 3 से काट दो, 3 चौको 12 और 3 धाम 30, 10/4 आ गया आपका। यानी एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक रेशियो की वैल्यू 10/4 आ गई। पूछी किसकी गई है भाई? पूछा गया आपसे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात 8 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इंटू में 10/4 कर देंगे। जब इंटू में 10/4 करेंगे तो 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना? 20। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 निकल के आ गई आपकी। आइए अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये, 2, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर है। कितने रुपए के? 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर संख्या में है। इसका मतलब इनका अनुपात जो है वो बराबर है। फिर कह रहा है कुल धन आपका इतना दे रखा है। ये तो हो गया भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात, और ये सिक्कों का टाइप्स हो गया, ये प्रकार हो गए भाई कि आपके 3 तरह के सिक्के हैं। तो एक का एक में करेंगे 1, और ये 5 और ये 10। ये हमारे रुपए निकल के आ गए। टोटल जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 16। 10 5 15 1 16। तो 16 रेशियो की वैल्यू टोटल हैं कितने रुपए? 368। 368 रुपये टोटल हैं। तो एक रेशियो की वैल्यू 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 23 आ गई। तो पूछा क्या उसने कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कितने कुल सिक्के हैं? तो भाई 1 2 3, टोटल कितने सिक्के हैं? 3। अगर इनको हमने सबको जोड़ दिया तो ये 3 का हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। टोटल सिक्कों की संख्या 69 आ जाती है, 69। यही आंसर आ। आइए थोड़ा जल्दी में हो गया आई थिंक क्वेश्चन, तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को कैसे करना है। तो 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब यहाँ पे एक लाइन बोली थी इसने कि सिक्के बराबर संख्या में हैं। तो बराबर संख्या में इसीलिए हमने ये मान लिया कि 1:1:1 के अनुपात में, क्योंकि सब बराबर है। अच्छा, उसके बाद में जब हमने यहाँ पे रुपए निकाले तो 1 रुपये का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा। 5 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये सिक्को एक सिक्का था, हमने एक एक करके माना सबको, तो 1 रुपये का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये बना। फिर 5 रुपये का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये बने, और 10 रुपये का जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो 10 रुपये बनेंगे। तो टोटल हमारे जो रुपये बने वो 16 रुपये बने। लेकिन 16 नहीं, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 368 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू 23। तो अब हमने सबको एक एक करके माना था ना, तो टोटल हमारे कितने सिक्कों की संख्या का अनुपात बैठा जाके 3। तो 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 23 निकल के आती है, तो 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 69 रुपये बैठेंगे, मतलब 69 सिक्के बैठेंगे, सॉरी। और यही हमारा आंसर हो जाता है। आइए तो आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये आपका टाइप 8 है, और इसी टाइप के साथ हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 305 रुपये को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, पहले का 3/7। तो मैंने ये पहला व्यक्ति ए मान लिया। दूसरे का 2/3, दूसरे का
2/3 और तीसरे का 4/5, तीसरे का 4/5, ये सारे आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है जी। तो एक तो हमने ये है कि इनको हम अगर लेट कर लें कि ये सारे के सारे के बराबर हैं, तो ए की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 7/3 के। ऐसी बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/2 के, और ऐसी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/4 के, इस तरीके से। और एक तो ये कि आप डायरेक्ट भी पलट सकते हो, के मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी रेशियो में क्या होता है, आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए ए, बी और सी 7/3 और 3/2 और आपका 5/4, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12। 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ये रेशियो हमारा एक्चुअल में निकल के आ चुका है। और हमें बताना था कि तीसरे का हिस्सा क्या है। तीसरे का हिस्सा 15 है, लेकिन हम देखते हैं कि टोटल हमारा कितना आता है, कि टोटल रुपए कितने दे रखे हैं 305। तो आइए 8 8 16, 16 और 5 21, कैरी 2 2 2 4 और 2 6, 61 हो गया। अब इस 61 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है कितनी, 305। तो ये कितने गुना है भाई, 65, 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स आ गया आपका। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। तो मैं लिख देता हूँ एक रेशियो की वैल्यू 5। तो निकालनी किसकी थी, तीसरा कितना था 15। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 जा 75। तो ये तीसरे वाले को 75 रुपये उसके हिस्से में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ए, बी और सी के बीच 1380 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, यानी ए को सी का 5 टाइम्स और बी का 3 टाइम्स ऑब्टेन करता है। ठीक है, यानी कि रिसीव करता है। चलिए जी देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम ठीक वैसा ही करते हैं। तो इसका 5 गुना 5c हो गया ये, और a को ही b का कितना गुना, 3 गुना। तो अगर हम a/c लिखते हैं तो 5:1 हो गया ये 5/1, और a/b लिखते हैं तो ये हो गया 3/1। अब हम जैसे अनुपात में लिखते हैं तीनों राशियों को वैसे लिखेंगे। तो ये 5 है और ये 1 है, और आपका यहाँ पे a 3 है और b आपका 1 है। कुछ इस तरह का रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था कि एक ही वैल्यू की दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है। तो यहाँ पे इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया आपका 15, और ये हो गया 5, और ये हो गया 3। अब एक्चुअल में इन तीनों का रेशियो निकल के आ गया 15:5:3। अब यहाँ पे टोटल दिया कितना है, 1380 रुपए। तो इनका टोटल देखते हैं कितना बैठता है, 15 5 20 20 और 3 23। अब इस 23 रेशियो की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है, 1380। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 6 3 18, 6 2 12 और 1 13। ठीक है, 60 आ गई आपकी। एक बार फिर से कैलकुलेशन करेंगे, 6 3 18, 6 2 12 13, बिल्कुल सही है। एक रेशियो वैल्यू 60 आ गई। पूछा क्या है, पूछा है कि तीनों की अपनी वैल्यू बताओगे। तो ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो ये आ जाएगा 15 6 90 900, और यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 180।
तो ये सभी के अलग अलग रुपए निकाल के मैंने आपको दिखा दिया। आइए मैं आपको आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 13,680 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। तो पहला भाग कितना होगा? तो पहला ए जो है और तीसरे भाग यानी कि सी, इसका अनुपात दे रखा है कितना? 3/5, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी का 3/5। अब कह रहा है दूसरे तथा तीसरे का यानी कि बी और सी का अनुपात दे रखा है कितना? 4:7। दूसरे तथा तीसरे का अनुपात 4:7 दे रखा है। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। तो हम सी की वैल्यू को बराबर करने के लिए नीचे वाले नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 5 4 20 और 5 7 35। अब ये आपका बिल्कुल सही अनुपात आ चुका है। और अब जब सबको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 3 2 5 और 2 7। तो इस तरीके से ये 76 रेशियो की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है? 13,680 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 76 दूनी 2 6 12, 2 7 14, 1 15 ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब 76 एकम 76। बचा कितना भाई? 0, 13 में से 7 गया 6 और ये आपका 8। अब 76 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 18, 3 7 21 और नहीं जाएगा और ये जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 180 रुपए। तो आपकी पूछा किसका गया था? तो पहला भाग कितना होगा? अब पहला भाग आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 180 का। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 18 एकम 18, 0 आपका 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37। इतने रुपए पहले भाग का आंसर आ जाएगा।